Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I am your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटा 2025 की सीरीज में हमने मैथ्स के बहुत से टॉपिक्स कवर करे जैसे कि डिवीजन, एलसीएम एंड एलसीएफ, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, फ्रैक्शंस और आज हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेडागोजी के। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है क्योंकि 10 मार्क्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें, इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली क्लासेस की भी आपको अपडेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन who gave approximate value of pi correct to 4 decimal places 3.1.4 3.1416। इसके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, महावीर, ब्रह्मगुप्ता, श्रीनिवासन रामानुजन। करेक्ट आंसर इज आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following methods is most suitable in establishing the formula for compound interest in class 8। 8th क्लास के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है? ऑप्शंस आर लेबोरेटरी मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड। लेबोरेटरी मेथड इसके लिए नहीं होगा, डिडक्टिव मेथड भी सही नहीं है कि पहले फॉर्मूला हमने दे दिया फिर उसके बाद एग्जांपल्स करवाई। नो, ऐसे कंफ्यूजन होती ही होती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम तो तब सॉल्व करवाएंगे पहले जब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके लिए करेक्ट इज इंडक्टिव मेथड कि पहले हम कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दे उनको दे दें, कोई डेली लाइफ सिचुएशंस दे दें और फिर हम उसको फॉर्मूले में डिराइव करवाएं। Next we have, according to Van Heel's levels of geometric thinking, at which level students will be able to draw a right angle triangle and also name it as scalene triangle। Van Heel level of geometric thinking के according जो students हैं वो किस एज में आके किस स्टेज पे आके इतने एबल हो जाते हैं कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकें और उसको नेम कर सकें एज स्केलन triangle, right scale and triangle। its options are visualization, analysis, relationship, axiomatic। इसके correct answer is option number 2, analysis। Next is question number 4। Which of the following is not a preventive method for rectifying careless errors? इनमें से कौन सा मेथड सही नहीं है कि अगर हमने केयरलेस एरर्स को प्रिवेंट करना है बच्चे की? वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, टीचिंग ए कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वेज। यस, ये सही है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो हम किसी और वे से समझा सकते हैं, और भी मल्टीपल वेज हैं जिससे बच्चे को समझ आ सकता है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट इज encourage learners to learn different steps in a problem solving। ये भी करेक्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान लर्नर्स को हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को सीखें। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन 3 है, एनकरेज लर्नर्स टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड पे अटेंशन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बिल्कुल ही गलत है। हम बच्चे को कभी भी कैलकुलेटर पे रिलाई होने नहीं दे सकते, ऐसे छोटी एज पे ही, छोटी स्टेज पे ही। ये हमारा ऑप्शन आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि not a preventive method for rectifying careless errors। Next option is encourage learners to practice a number of similar questions। ये इससे भी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट कैलकुलेटर वाला कभी भी हम ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। Next is question number 5। Which of the following statement is not true about errors in a mathematics class? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है जब बच्चे एरर करते हैं मैथमेटिकल क्लास में, उस एस्पेक्ट में, उस रिलेशन में? First option is children's errors are natural and inevitable part of their process of learning। कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो नेचुरल होते हैं और लर्निंग का ही पार्ट होते हैं। ये करेक्ट है स्टेटमेंट बिल्कुल। अगली स्टेटमेंट है चिल्ड्रंस एरर्स आर रिफ्लेक्शंस टू शो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसे सीख रहे हैं और कैसे उसको समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ये भी बिल्कुल सही है। लर्निंग में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next is children's errors can play a constructive role in helping the teacher to develop mathematical thinking in them। ये भी करेक्ट है कि बच्चे जैसे गलतियां करेंगे वैसे ही टीचर उनमें डेवलप कर सकती है कि मैथमेटिकल थिंकिंग को, कि जिस तरह उनका गलतियां करना होगा टीचर को समझ आएगा कि हाँ वो क्यों गलतियां कर रहे हैं, तो फिर वो उनकी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे और मैथमेटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकेंगे। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव चिल्ड्रन लर्न ओनली व्हेन देयर इज नो एरर इन देयर रिस्पॉन्सेज फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। नहीं,
बच्चे गलतियां करेंगे ही करेंगे, ये कभी भी हम नहीं कह सकते कि अगर उनके रिस्पॉन्सेज में कोई भी एरर नहीं है तो उन्होंने प्रॉपरली सीख लिया है, तो गलतियां तो होंगी ही। सो ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज, इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रूवन फॉल्स। मैथमेटिक्स के नेचर के अकॉर्डिंग इनमें से क्या फॉल्स नहीं हो सकता? थ्योरम, कंजेक्चर, हाइपोथेसिस, प्रोपोजिशन। इनमें से थ्योरम्स को हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते, जबकि कंजेक्चर, हाइपोथेसिस, प्रोपोजिशंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं, फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वेज हो जाते हैं जिनमें से इनको हम false proof कर सकते हैं, but theorems can never be proven false. Next we have question number 7. A teacher draws a rectangle on a graph paper and asks the students to draw some more rectangles, but using the same number of squares in graph sheet as in the rectangle drawn by her. ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिए। Which of the following describes the most appropriate ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी? अगर एक टीचर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही है ग्राफ पेपर पे और बच्चों को कह रही है कि वो ऐसे ही कुछ और रेक्टेंगल्स बनाए, बट यूजिंग द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द ग्राफ शीट, जितनी टीचर ने रेक्टेंगल बनाया ग्राफ शीट पे उसमें जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्हीं नंबर ऑफ स्क्वायर्स को लेके अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल्स उसमें बनाए। तो ये एक्टिविटी क्या डिस्क्राइब करती है? इस एक्टिविटी से टीचर क्या करवाना चाह रही है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। वो डिफरेंशिएट करवाना चाह रही है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेक्टेंगल्स विद इक्वल एरियाज कैन हैव डिफरेंट पेरीमीटर्स। वो ये बताना चाह रही है कि उन रेक्टेंगल्स के जिनके एरियाज इक्वल हैं उनके पेरीमीटर डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल्स विद डिफरेंट एरियाज कैन हैव सेम पैरामीटर्स, कि जिन रेक्टेंगल्स के एरियाज डिफरेंट है उनके पेरीमीटर सेम हो सकते हैं। रेक्टेंगल्स विद सेम एरियाज ऑलवेज हैव सेम पेरीमीटर्स, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, जिन रेक्टेंगल्स के एरियाज इक्वल हैं उनके पेरीमीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, इनको जरूर ध्यान से करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिकल करिकुलम। मैथमेटिकल करिकुलम के अकॉर्डिंग इनमें से क्या सही नहीं है, ट्रू नहीं है? सो लेट्स सी आवर ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज, टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स among children is a major objective of primary stage mathematics curriculum. चिल्ड्रंस में, जो बच्चे हैं चिल्ड्रन में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, ये प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, प्राइमरी स्टेज मैथमेटिक्स करिकुलम फोकसेस एंड टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स थ्रू फॉर्मल एल्गोरिथम। कि प्राइमरी स्टेज में ही जो करिकुलम का फोकस है बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझाना, नहीं, बच्चों को प्राइमरी स्टेज में ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हम नहीं समझाते, उनको हम समझाते हैं थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, थ्रू एग्जांपल्स। सो ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा सेकेंडरी स्टेज में। प्राइमरी स्टेज में ये एग्जाम्पल, ये हमारा करिकुलम का फोकस नहीं होता। सो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉल्स है। अगले भी ऑप्शंस देख लेते हैं। टू थिंक, रीजन, एनालाइज एंड आर्टिकुलेट लॉजिकली is an objective of mathematics curriculum at secondary level. Secondary level पे think, reason, analyze and articulate logically ये objective है mathematics से, ये true है। Next is, mathematics curriculum at higher secondary stage should make the students realize a wide variety of mathematical applications। कि secondary higher secondary stage पे बच्चे को रियलाइज हो जाता है अलग अलग तरह के मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के बारे में, उस स्टेज तक बच्चा सीख जाता है। ये एक मैथमेटिक्स के करिकुलम का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि उस स्टेज तक बच्चे को सब आ जाता है मोस्टली ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में, ये ट्रू है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, which of the following mathematical reasoning proceeds from concrete to abstract। कि इनमें से कौन सी मैथमेटिकल रीजनिंग प्रोसीड करती है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक? मतलब कॉन्क्रीट मतलब जैसे हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को, चीजें विजुअलाइज करवा के शो करके फिर उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वहां तक लेके जाते हैं। इनमें से हमारे ऑप्शंस है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, रिडक्टिव एंड अब्सर्डम, एनालिटिकल रीजनिंग। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, पहले हम उनको एग्जांपल्स
करवाएँगे, उनको एक्सपीरियंस देंगे डेली लाइफ का, उनमें से एग्ज़ाम्पल्स लेके पढ़ाएँगे, फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट उनको कॉन्सेप्ट समझाएँगे। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जाएँगे, अपने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is most appropriate method of teaching experimental probability in a mathematics class? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का मैथमेटिक्स के क्लास में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज यूज मोर एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट इज आस्क चिल्ड्रन टू टॉस द कॉइन 5 times and note the outcomes. Ask children to toss the coin 50 times and note the outcomes. Lastly, discuss the topic in the class. Correct answer is ask children to toss the coin 50 times and note the outcomes. जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रह रहा है, वो ऑप्शन हम हमेशा चूज़ करेंगे। मोस्टली केसेस में वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आ रहा, जैसे पीछे वेन हील का उन्होंने ज्योमेट्रिक थिंकिंग का कॉन्सेप्ट लिया था, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रह रहा है, जिसमें उसके हित की सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिसमें उसको सीखने को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, वो ऑप्शन हमेशा आप चूज़ करेंगे। मोस्टली मोस्टली केसेस में आपका वो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। सो हमारी टैगलाइन टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप chawlanisha@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन करें और वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।